वन, पहाड़, पर्वत और नदी, झरने, झारखंड हर मायने में उन्नत है। और हो भी क्यों ना, यहाँ की संपदा जो इतनी धनी है, खनिज भंडार से भरपूर है हमारा झारखंड। और हो भी क्यों ना, ये भूमि है भगवान बिरसा धरती आबा की, ये भूमि है सिद्धो कान्हो और फूलो झानो की। नमस्कार, जोहार, मैं कंचन बाला दूरदर्शन के कार्यक्रम जायका झारखंड का में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक कोशिश होती है कि हम झारखंड के कोने कोने में जाएं और यहाँ के स्वाद से आपको रूबरू कराएं। तो आज भी हमारा स्वाद का ये अनोखा सफ़र एक ऐसे ही जगह पे पहुँच चला है। तो चलिए मेरे साथ बिना किसी देर के शुरू करते हैं जायका झारखंड का। तो कुछ अलग और अनोखे जायके की तलाश में हम आ पहुँचे हैं आज रांची स्थित तितली रेस्टोरेंट में। तो चलिए सबसे पहले यहाँ के संचालक महोदय से बात करते हैं और जानते हैं कि आज खाने में हमारे लिए क्या कुछ चीज़ें खास है और जहाँ हम जिस जगह पे आज आए हैं वो कितना अलग है, कितना अनोखा है। तो जोहार सर, कैसे हैं आप? जोहार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मेरा नाम आशीष है। मेरी पढ़ाई रांची से ही हुई है, सेंट जेवियर्स कॉलेज से। और ये एक विला बेस्ड रेस्टोरेंट है जो हम लोगों ने अगस्त 2022 में शुरू किया था। ये एक कॉन्सेप्ट है जो विला के अंदर पे डाइनिंग कैसे कर सकते हैं लोग, इस पे हम लोग ने शुरुआत किया था। और ये रांची में पिस्का मोड़ के पास में है। ये एक प्योर वेज रेस्टोरेंट है। तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो रेस्टोरेंट है वो बंगलो थीम पे आधारित है, तो ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो क्या ये रांची में पहली ऐसी जगह है? हाँ, प्रोबेबली ये रांची झारखंड का पहला विला बेस्ड रेस्टोरेंट है। ऐसा कॉन्सेप्ट बैंगलोर में है, नागपुर में है, बॉम्बे वगैरह में चलता है। तो हम लोगों ने वहीं पे देखा था और हम लोगों के मन में आया कि ऐसा एक कॉन्सेप्ट पे हम लोग यहाँ पे शुरू करें और यहाँ पे हम लोग तितली को शुरुआत किया। तो चलिए, नाम बहुत खूबसूरत है, तितली, रंग बिरंगी। आपकी जगह भी बिल्कुल रंग बिरंगी लग रही है, बिल्कुल तितली की तरह। अगर मैं युवाओं की बात करूं तो जो युवा यहाँ पे आते हैं वो खाने में क्या पसंद करते हैं? यहाँ पे ऐसे स्टार्टर में लोगों को बहुत पसंद आता है चीज़ चिली, जो हम लोग आज भी मेनू में रखने वाले हैं। यहाँ का एक फिर स्टार्टर में है सोया चाप टिक्का, वो हम लोग करने वाले हैं। किटकैट शेक है, डेयरी मिल्क शेक है, वो काफ़ी लोगों को पसंद आता है। मिक्स सॉस पास्ता है, वो काफ़ी लोग पसंद करते हैं। मेन कोर्स में यहाँ पे एक बहुत बेस्ट सेलर डिश है पनीर टिक्का लवाबदार। अच्छा। फिर सोया टिक्का लवाबदार और ब्रेड बास्केट्स वगैरह यहाँ पे लोग काफ़ी उसको पसंद करते हैं। तो काफ़ी नई और अनोखी चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ तो एक तरह से ये आपका स्टार्टअप है और आप यंग हैं, युवा हैं, तो इसकी प्रेरणा या कहें कि आइडिया कहाँ से आया आपके दिमाग में? एक्चुअली हम लोग बहुत फूडी रहे हैं कॉलेज का टाइम से। तो यहाँ पे हम लोग 3 फ्रेंड्स हैं जो हम लोग मिल करके तितली को शुरुआत किया था। तो एक माइंड में ये आया कि कुछ हम लोग नया कॉन्सेप्ट लेके रांची में आते हैं। जैसे गोवा में, बैंगलोर में, नागपुर वगैरह में ऐसा विला के अंदर में डाइनिंग करने का एक्सपीरियंस होता है। तो हम लोगों ने वहाँ पे ऐसा अनुभव किया था, तो हमें एक ऐसा प्रेरणा आया कि रांची में भी कुछ नया कॉन्सेप्ट पे हम लोग शुरू करें। तो ये फिर तितली एक जगह मिला, विला का हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया। चलिए, ये तो बहुत बढ़िया बात है। अगर बात करूं मैं आज अपने जायके के बारे में कि आज हमारी थाली में क्या कुछ खास होने वाला है, तो क्या बना रहे हैं आज हमारे लिए? हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम से, और फिर स्टार्टर में हम लोग चीज़ चिली रखते हैं। सोया पंजाबी चाप जो काफ़ी यहाँ पे युवा पसंद करते हैं वो हम लोग रखते हैं। और मेन कोर्स में पनीर टिक्का लवाबदार जो काफ़ी रांची के लोगों को पसंद है तितली में जाके ये खाना। और ब्रेड्स में हम लोग ब्रेड्स बास्केट ट्राई करते हैं। और डेजर्ट में हम लोग गुलाब जामुन विद आइसक्रीम, ये हम लोग आज ट्राई करते हैं। तो इतने बढ़िया आइटम के नाम सुन के ना मेरे मुंह में तो बिल्कुल पानी आ गया है और मुझसे बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा। तो आशीष जी, बिना किसी देर के हमें शुरू करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं। तो अभी क्या बना रहे हैं शेफ हमारे लिए? अभी आपके लिए कोल्ड कॉफ़ी बना रहा हूँ मैं। कोल्ड कॉफ़ी, और यहाँ पे आइसक्रीम भी रखी हुई है। हाँ, ये कोल्ड कॉफ़ी में डालता हूँ। कोल्ड कॉफ़ी में जाएगी, तो मतलब ये कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम हो गई। जी मैम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, चलिए। पहले तो मैं ये मिल्क डालता हूँ। तो 1 कप के हिसाब से यहाँ पे आपने दूध लिया है। 1 कप के अनुसार। अगर 2 लोग हैं तो 2 कप के अनुसार। 2 कप। नेक्स्ट हम ये आपका कॉफ़ी पाउडर डालते हैं। अगर आपको हल्का लेना है तो हल्का डाल सकते हैं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग चाहिए तो स्ट्रॉन्ग ले सकते हैं। एक्चुअली हम लोग हल्का ही डालते हैं ताकि कस्टमर को ज़्यादा अच्छा लगे। अच्छा, तो वो अपने टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है।
नेक्स्ट डाल रहे हैं इसमें आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम। चॉकलेट आइसक्रीम। चॉकलेट आइसक्रीम से क्या है, फ्लेवर अच्छा आता है। अच्छा। इसलिए ये डालता हूँ। ये 1 स्पून डालता हूँ ताकि अच्छा लगे। और इसमें डालता हूँ मैं थोड़ा सा शुगर सिरप, थोड़ा सा डालता हूँ इसलिए कि बहुत सा कस्टमर ज़्यादा स्वीट पसंद नहीं करते हैं। जैसे बच्चे लोग रहते हैं तो उनको स्वीट पसंद है, तो उनको थोड़ा ज़्यादा ही दे देता हूँ। और चूंकि आइसक्रीम भी उसमें भी पहले से मिठास होती है तो जी मैम, इसीलिए कम ही डालता हूँ। हाँ। तो ये मैं अभी तैयार कर रहा हूँ कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम। ये रहा। जैसे हमें भी बस इसको 1 ही मिनट ग्राइंड करते हैं। उसके बाद ये हमारा सर्विस ग्लास है, इसमें हम चॉकलेट सिरप डालते हैं ताकि गार्निशिंग करने से थोड़ा लुक अच्छा लगता है। तो हम चॉकलेट सिरप जो है वो घर पे भी तैयार कर सकते हैं किसी भी तरीके को। हाँ, एक्चुअली ये गार्निशिंग के लिए होता है, ऐसे अच्छा। आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। एक आइसक्रीम इसमें डाल देते हैं मैम, अरे वाह। और हल्के सा ऊपर में कॉफ़ी पाउडर डालते हैं गार्निशिंग के लिए। ये आपके बन के तैयार हो गया हमारा कोल्ड कॉफ़ी विथ आइसक्रीम। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में, और बहुत ठंडा है, और खुशबू जो है वो काफ़ी चॉकलेटी आ रही है। और क्या बताऊँ मैं, बहुत फटाफट शेफ़ ने इसे तैयार कर दिया। इसमें आइसक्रीम भी है, कॉफ़ी भी है, और देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो चलिए इसे टेस्ट करके आपको बताऊंगी कि इसका स्वाद कितना अनोखा है। तो चलिए झटपट बनने वाली है कोल्ड कॉफ़ी विथ आइसक्रीम, जिसे आप घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं, ये मेरे हाथों में आ चुकी है। अब बारी है इसे टेस्ट करने की और बताने की कि इसका जायका कितना अनोखा है। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। वाकई बहुत चॉकलेटी है, कॉफ़ी का टेस्ट बहुत अच्छे से आ रहा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि मीठा ज़्यादा नहीं है इसमें। और चॉकलेट आइसक्रीम का जो इन्होंने यहाँ पे प्रयोग किया है ना, वो उसका टेस्ट कमाल का है। तो कुल मिलाकर मैं 10 में से 10 नंबर देती हूँ इसे, और अपनी कोल्ड कॉफ़ी को ख़त्म करती हूँ। तो अभी कोल्ड कॉफ़ी विथ आइसक्रीम चखी मैंने, जो कि बहुत ही मज़ेदार थी, और मैं बिल्कुल रिफ़्रेश हो गई। और कुछ ऐसा ही दिख रहा है अभी मुझे, बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक कोई बनने वाली है। तो चलिए शेफ़ से ही पूछते हैं कि क्या है वो। तो शेफ़ क्या बनाने वाला है? मैं आपको वर्जिन मोजिटो पिलाने वाला हूँ। अच्छा, वर्जिन मोहितो। तो प्लीज़ शुरू कीजिए। ठीक है मैम। सबसे पहले तो हम इसमें लेमन डाल देंगे। तो लगभग 1 नींबू का रस यहाँ पे डाला है शेफ़ ने। जी मैम। नेक्स्ट हम आप इसमें डालेंगे मिंट पत्ता, पुदीना के पत्ते। जी। उसके बाद कुछ स्लाइसेस लेमन डालेंगे। तो ये देखिए नींबू के बाद भी हम नींबू के टुकड़े डाल रहे हैं। जी मैम। ताकि हमारी ड्रिंक जो है वो रिफ्रेशिंग बने। इनको थोड़ा हल्का सा इसमें कूट देते हैं ताकि मिंट का जो फ्लेवर है हाँ। वो अच्छी तरह से आए। तो ये क्रश करना ज़रूरी पार्ट होता है ताकि पुदीने का जो स्वाद है वो ड्रिंक में अच्छे से घुल सके। इसके बाद हम डालेंगे ये आपका मिंट का सिरप आता है। अच्छा, ये डालेंगे, थोड़ा कलरफुल होता है। तो ये कलर के लिए भी डाल रहे हैं हम, और इससे एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है ड्रिंक में। जी। तो लगभग 1 चम्मच के करीब हमने ये डाला है। जी। और ये क्या है शेफ? ये ग्रीन मिंट है। अच्छा, ग्रीन मिंट है। तो खुशबू अच्छी आती है। खुशबू के लिए बिल्कुल, जैसे आपने ढक्कन खोला वैसे ही खुशबू आ रही है। जी। और ये खुशबू 1/2 स्पून डालते हैं हम लोग। अच्छा और इसमें हम लोग आइस भी डालते हैं। अच्छा, ये क्रश आइस डालते हैं। देखिए इस तरीके से क्रस्ट आइस यहाँ पे डाली जा रही है। ये आपको जितना कोल्ड लेना है हाँ। उस अनुसार डालिए।
या तो हम लोग थोड़ा कम ही डालते हैं ताकि कस्टमर को ज़्यादा कोल्ड ना लगे। अगर जिनको ज़्यादा कोल्ड पीना है उनके लिए आइस फिर अलग से हम लोग देते हैं। तो यहाँ पे बर्फ के टुकड़े डाल दिए हमने। और ये मैम इसमें सोडा डालूँगा। अच्छा, देखिए ये सोडा वाटर, ये हाफ से कम डालते हैं। और फिर हमने यहाँ पे वाइट कलर वाली कोल्ड ड्रिंक यूज़ की है जिसमें किसी भी तरह के कलर नहीं मिले होते। तो हमारे शेफ जो हैं वो काफ़ी स्मार्ट हैं, फटाफट से चीज़ें बना रहे हैं बिना किसी टाइम लिए। और ये आपका तैयार हो गया ना। और ये मेरा मोहितो तैयार हो गया। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर कलर की बात करूं तो हल्का ग्रीन है और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है पुदीने की, नींबू की, और काफ़ी रिफ्रेशिंग है। ये दिखने में काफ़ी रिफ्रेशिंग लग रहा है और खूबसूरती की तो मैं क्या ही बात करूं। और जैसे कि मैं कह रही थी कि हमारे शेफ़ जो हैं वो बहुत स्मार्ट हैं, फटाफट से चीज़ें बना रहे हैं और ऐसी चीज़ें जो आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये मोहितो बहुत ही रिफ्रेशिंग लग रहा है और टेस्ट करके मैं बताऊंगी आपको कि ये कितना अनोखा है। तो चलिए अब बारी है टेस्टिंग की। मैं से टेस्ट करती हूँ कि ये कितना अच्छा बना है। हालांकि शेफ के हाथ में तो जादू है। वाकई अगर शहर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो, आपका गला सूख रहा हो, तो आपके लिए ये वर्जिन मोहितो से बेहतरीन ड्रिंक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये गले को ना तर कर रहा है। और बाहर चूँकि अभी ठंड आने वाली है, लेकिन धूप की तो क्या ही बात करें। और धूप जब पड़ती है तो गर्मी तो लगती है, और अभी मुझे गर्मी लग रही है और इस मोहितो को पीकर ना मेरा गला बिल्कुल तर हो गया है। तो वाकई ये वर्जिन मोहितो जो है वो कमाल का है। तो शेफ ने वेलकम ड्रिंक पिलाई हमें, जो कि काफ़ी स्वादिष्ट थी, वर्जिन मोहितो और कोल्ड कॉफ़ी विथ आइसक्रीम। अब कुछ खास बनने जा रहा है हमारे लिए, तो पूछते हैं शेफ से कि क्या बनाने वाले हैं वो। शेफ क्या बनाने वाले हैं? अभी तो मैम आपको चीज़ चिल्ली खिलाने वाला हूँ। चीज़ चिली। तो चलिए तैयार स्टार्ट करते हैं हम। ओके मैम, ये हमारा चीज़ है। और आजकल तो चीज़ बहुत ट्रेंड में है, घर में भी बहुत कॉमन हो गया है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं चीज़ खाना। जी, इसके हम लोग स्लाइसेस कर लेंगे। अच्छा, जैसे हम लोग एक प्लेट में 10 पीस देते हैं। अच्छा, ठीक है। अगर आप घर में बना रहे हैं तो आप उतने भी पीस कर सकते हैं। ये हम लोग का साइज़ है। ये साइज़ का हम लोग 10 पीसेस देते हैं। ये पीसेस हो गया, बाकी इसको भी कर सकते हैं, लेकिन इसका आपको और भी बता देता हूँ। तो क्यूब के शेप में हमने इसे कट किया है। जी मैम। फिर इसके लिए हम लेंगे ये मैदा 100 ग्राम, अच्छा, कॉलीफ्लावर 100 ग्राम, ये आपका बेकिंग सोडा है, इसको हाफ स्पून, ताकि आपका खिला खिला हो, अच्छा लगे। ये सॉल्ट है, ये स्वाद अनुसार। ये ब्लैक पेपर है, जैसे आपको झाल जितनी अच्छी खानी हो उस क्वांटिटी से डाल सकते हैं स्वाद अनुसार। तो स्वाद अनुसार हमें काली मिर्च के पाउडर जो है वो डालनी है। इसके बाद इसको पानी डालते हैं इसमें। इसका मेज़ा हम लोग रेडी करते हैं। इसको ज़्यादा गीला नहीं करना है, मतलब ज़्यादा ढीला नहीं करना है। उसके बाद इसको हम लोग अच्छे से मैरिनेट करते हैं। अच्छा, इस बात का ध्यान रखना कि इसमें जो गांठें नहीं पड़नी चाहिए। और ज़्यादा ढीला नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करूं जैसे चीज़ है तो वो पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, तो उसके लिए हम क्या कुछ चीज़ हमें सावधानी बरतनी चाहिए? उसके लिए मैम आपको, जैसे आप ये मैरिनेट रेडी किए, हाँ, उसके बाद तुरंत तेल में डालिए, हाँ, फ्राई कर लीजिए। ठीक है। इसका मेज़ा रेडी करिए, जैसे चिल्ली का हम लोग मेज़ा रेडी करते हैं वो रेडी करके रखिए। उसके बाद जैसे ये फ्राई करके निकाले, आप डायरेक्ट उस मेज़ा में डालिए। उसके बाद टोस्ट करके तुरंत सर्व कर दीजिए, तो वो मिंट नहीं होगा। अच्छा, वो सॉरी, वो गीला नहीं। क्योंकि चीज़ की एक खासियत कहूँ मैं तो ये खासियत होती है कि वो मेल्ट हो जाता है, इसीलिए उसे पिज़्ज़ा में या फिर किसी भी इटालियन फूड में डालते हैं हम। एक्चुअली जब हम लोग इसको फ्राई करते हैं तो तेल काफ़ी हीट रहता है। अच्छा, उसमें डालते हैं तो फिर ये आपका
मिल जल्दी नहीं होता, तुरंत हम लोग फिर निकाल के टोस्ट करके दे देते हैं। इस तरह से करना है आपको, ज़्यादा ग्रेवी नहीं करना है आपको, ज़्यादा ढीला नहीं करना है। उसके ऊपर क्यूब को डालते हैं, उसके बाद तेल में फ्राई करते हैं। तेल में फ्राई करने के बाद हम लोग का ये टोस्ट करके फिर उसको सर्व करते हैं। अभी हमारे साथ एक नए शेफ जुड़ चुके हैं जिनको महारत हासिल है तंदूर की कोई भी चीज़ बनाने में। तो चलिए सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं। क्या नाम है आपका? उमेश यादव। उमेश यादव जी, तो क्या बना रहे हैं सर हमारे लिए? सोया चाप टिक्का। तो कैसे बनता है ये प्रोसेस बताइए हमें। इससे पहले दही हैंग करना पड़ता है, उसके बाद मसाला डलाता है। अच्छा, यहाँ शेफ दही हैंग करने की बात कर रहे हैं। मैं दर्शकों को बता दूं, दही हैंग का मतलब दही का जितना भी पानी होता है आप उसे सूती कपड़े में लीजिए, दही डालिए और जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो खुद ही निकल जाता है। तो शेफ उसी की बात यहाँ पे कर रहे हैं जिसे ये दही हैंगिंग कह रहे हैं। उसके अलावा शेफ उसके बाद नमक डलाता है, मसाला डलाता है। अगर मसालों की बात करूँ तो जैसे कि ये काफ़ी रेड दिख रहा है और सब्जियाँ भी दिख रही है मुझे इसमें। आपने कौन कौन सी सब्जियों का प्रयोग किया है? शिमला मिर्च है, प्याज है, टमाटर है। तो शिमला मिर्च है, प्याज है और टमाटर है और आप देख सकते हैं कि ये कितना रंगीन दिख रहा है, बहुत कलरफुल है। तो मैं मसालों की बात कर रही थी आपसे, तो कौन कौन से मसाले डले हुए इसमें? किचन किंग है, कश्मीरी मिर्च है, कश्मीरी मेथी है। तो बहुत सारे मसाले डले हुए हैं इसलिए इसका कलर इतना अच्छा दिख रहा है। तो हम इस प्रोसेस के बाद कैसे बनाएंगे इस चाप को? इसको पहले बोथना पड़ता है मैरिनेट करके, उसके बाद सीख में लगाना पड़ता है। तो हमारे शेफ ने बहुत सारी डिशेस का नाम बताया हमें और विधि भी बताई कि चीज़ें कैसे बनती है। तो मुझसे तो अब बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा। तो शेफ जी चलिए चलते हैं और टेस्ट करते हैं इन सभी चीज़ों को। ब्रेड में मैं आपको यहाँ का ब्रेड बास्केट खिलाऊंगा। अच्छा, वो भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे लोग पसंद भी करते हैं। तो उसमें 5 आइटम रहते हैं। अच्छा, उसमें एक नान रहता है, एक मसाला कुलचा रहता है, एक रोटी रहता है, एक लच्छा पराठा रहता है, एक मीसी रोटी रहता है। अच्छा, ये 5 आइटम हम लोग देते हैं, जैसे 3 लोगों के लिए काफ़ी है। तो मेरे मुंह में जैसा कि आप देख सकते हैं पानी आ रहा है। और ये आपने कहा क्या बास्केट? ब्रेड बास्केट। नाम बहुत अनोखा है और इन सभी चीज़ों को चखने के लिए ना मैं बहुत उत्सुक हूँ। तो शेफ चलिए बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी सुंदर थाली हमारे सामने सजकर तैयार है और टेबल जो है कितना सुंदर लग रहा है। तो चलिए अब बारी है कि इस जायके का हम लुत्फ उठाएं। तो आशीष जी ही बताएंगे हमें कि किस एक चीज़ से हमें शुरुआत करनी चाहिए। ये हमारे स्टार्टर में चीज़ चिली है, आप इसको ट्राई कीजिए। खुशबू जो है वो काफ़ी अच्छी आ रही है और कलर भी काफ़ी बढ़िया है। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने भी दर्शक हैं, क्योंकि मेरी ये कोशिश होती है कि मेरे से ये स्वाद आप तक पहुँचे, तो सबसे पहले ये पहला निवाला जो है वो मेरे दर्शकों के लिए। तो चलिए इसे टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि ये स्वाद में कितना अनोखा है। वाकई आशीष जी, अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो
तो चीज़ चिली का कॉन्सेप्ट मैंने पहली बार देखा है। पनीर चिली होता है या फिर वेज चिली कहते हैं हम, चीज़ चिली मैंने नहीं खाई और ये बहुत टेस्टी है। चीज़ मेल्ट नहीं हुआ है अंदर और मुंह में जाकर वो घुल रहा है, तो कमाल का फ्लेवर है। धनिया का अच्छा सा टेस्ट आ रहा है और जितने भी चाइनीज़ मसाले हैं जैसे कि सॉस हो गया, तो वो सारी चीज़ों का फ्लेवर कमाल का है। अगली डिश है वो क्या है? ये तंदूर का आइटम है, सोया पंजाबी चाप। अच्छा, तो ये देखिए ये है हमारा सोया चाप। इसमें थोड़ा सैलेड भी यूज़ कर सकते हैं। सैलेड और ये है चटनी। तो हरी चटनी है धनिया और पुदीने की। चटनी के साथ सोया पंजाबी चाप है ये। बहुत बेहतरीन है, ब्लास्ट ऑफ फ्लेवर है, चटपटा है, तीखा है और ये जो चटनी आपने इसके साथ परोसी है ना वो कमाल की है। तो कुल मिलाकर इस सोया चाप को मैं 100 में से 100 नंबर देती हूँ, क्योंकि मुझे चटपटा खाना बहुत पसंद है और ये काफ़ी तीखा है, काफ़ी चटपटा है, ये बहुत स्वादिष्ट है। और अगर हम अपनी अगली डिश की तरफ बढ़ें तो ये आपका पनीर टिक्का लबाबदार है। अच्छा, तो देखिए जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है पनीर टिक्का लबाबदार, और देखने में भी ये काफ़ी लबाबदार लग रहा है। तो अब बारी है इसे टेस्ट करने की। और जैसा कि मैंने कहा कि देखने में बहुत लबाबदार दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं। और पनीर काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी इजीली टूट गया है ये। जैसा कि मैंने कहा था कि नाम से ही पता चल रहा है पनीर लबाबदार, और मैंने कहा कि खुशबू जो है वो काफ़ी क्रीमी है, तो खाने में ये बहुत क्रीमी है। पनीर बहुत सॉफ्ट है, इसके अंदर का मसालों का जो है वो संपूर्ण मिश्रण दिख रहा है और एक बेहतरीन टेस्ट दे रहा है ये पनीर लबाबदार। इस पूरी थाली का राजा है ये पनीर लबाबदार, अगर ये मैं कहूँ तो कहना गलत नहीं होगा। तो आशीष जी बहुत ही सुंदर और खूबसूरत देखने में भी, क्योंकि बहुत खूबसूरत थी चीज़ें और स्वाद में तो उम्दा थी ही। तो थैंक यू सो मच इतने बेहतरीन जायके से हमारा और हमारे दर्शकों का परिचय कराने के लिए। जायका झारखंड का कि आज की इस कड़ी में हमने कई सारे अनोखे और लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाया, जिसे खाकर ना कि सिर्फ मेरा मन बल्कि मेरी आत्मा भी तृप्त हो गई। और उन सारे आइटम में बहुत सारे पीने की चीज़ें थी, जैसे कि आपने देखा हमने वर्जिन मोइतो ट्राई किया, हमने कोल्ड कॉफ़ी विथ आइसक्रीम चखी, हमने कुछ चीज़ का एक आइटम था वो चखा, और हमने सोया पंजाबी चाप का भी आनंद उठाया। थैंक यू सो मच आशीष जी, आज आपने बहुत ही अनोखे और बहुत ही लजीज व्यंजनों से मेरा और हमारे दर्शकों का परिचय कराया। अगले सप्ताह यूं ही मैं आपको फिर से एक अनोखे स्वाद के सफर पर ले चलूंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय झारखंड, जोहार झारखंड।